अब इस उम्र में कोई और नौकरी तो मिलने से रही। दुख को बुलाने के लिए कभी कभी रात में एक दो घूंट लगा लेता हूँ मैं। भाई साहब, इस बात की खबर वसु ने भी ना है। हाँ। तू भी लगा? नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, भाई साहब मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता और आप भी मत पीजिए। सालों पहले शराब के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया। तब से मैंने कसम खाई है भाई साहब कि दोबारा किसी नशे की लत में नहीं पड़ूंगा। भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो कहता हूँ आप भी नशा करना छोड़ दो। शराब पीने से दुख दूर नहीं होते, दूर हो जाता है पूरा परिवार। बहुत तकलीफ होती भाई साहब। मैं कहता हूँ छोड़ बाबू दो। साहब आपके लिए। मैंने बोला था ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। बाबू साहब आपके हाथ में शराब? आप कब से इन चक्करों में पड़ गए? नहीं मैडम जी, वो ग्लास भाई साहब का नहीं है, वो मेरी सैंडल में कील चुभ गई थी ना, तो निकाल रहा था। तो ये शराब और सब मेरा है। माफ कीजिए, कभी कभी थकान उतारने के लिए एक दो पैक पी लेता हूँ। मैं निकलता हूँ भाई साहब। बाबू साहब इन्होंने तो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। चलिए नीचे दीप सर ने बताते हैं। चल। वसु काकू, क्या हुआ? दिनेश ने तो शराब का एक घूंट भी ना लिया। हाँ देव सर, और हमारे आने के बाद सारा इल्जाम भी अपने सर पर ले लिया। अब तक जितना भी परखा है उस हिसाब से तो दिनेश सही आदमी लागे है। सावित्री मासी, कल से दिनेश जी को हम परख रहे हैं। कल जो उन पर हमला हुआ असल में वो हमने करवाया था। वो कल भी टेस्ट में पास हो गए और आज भी। सावित्री मासी, हमें सच में लगता है कि दिनेश जी अब बदल चुके हैं और उन्हें उनके किए का पछतावा भी है। हाँ बुआ, शायद जिंदगी की मार ने उन्हें बदल दिया होवे। शायद वो सच में आपके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। मासी, आप चाहें तो उन्हें एक मौका दे सकती हैं। वक्त सबको बदल देता है। बेचारे सबके सब मेरे जाल में फंस गए। बुआ के पति ने तो हमारी सारी परीक्षा पास कर ली, फिर भी हमारा मन उन पर भरोसा क्यों ना कर पा रहा है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ अवस्था? क्या सोच रही? हुकुम, हमारे को आपसे दिनेश जी के बारे में कुछ पूछना था। आप तो सबकी गलतियां माफ कर देवे है ना, तो फिर सावित्री बुआ के पति ने ऐसा क्या किया था जो आप सालों बाद भी उन्हें माफ ना कर पा रही है? हमने तुमसे पहले भी कहा था अवस्था, गलतियों से सीखकर इंसान सुधरता है, शैतान नहीं। और ये दिनेश कोठारी शैतान है, राक्षस है। उसने सावित्री जैसी इतनी नेक औरत की जिंदगी नरक बना दी और इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी लीजिए देवी हुकुम। देवी हुकुम, आपने तो बहुत तेज बुखार है, ये कैसे हो गया? ये कल रात के सपने की वजह से हुआ है। वायरल हो गया होगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे देवी हुकुम,
फिर आज ऐसे अचानक आपने बुखार कैसे हो गया? आप किसी बात से परेशान है कि? बारिश का मौसम है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तुम चिंता मत करो, जाकर अपना काम करो। हम थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी देवी हुकुम, आप आराम कर लीजिए, जब आप उठेंगी तो मैं काढ़ा ले आऊंगी। चलिए आराम कीजिए। नहीं, अभी नहीं, धूप में अच्छा लग रहा है। कॉफी पी लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे। चिंता मत करो। तुम सचमुच हमारे दिल से जुड़ी हो वसुधा। बिना कहे समझ गई कि हम परेशान हैं, लेकिन अभी हम किसी को बता भी नहीं सकते कि अतीत की कौन सी बात हमारे लिए जहर बन गई है। सावित्री मासी, अरे हे भगवान, मुझे इतनी देरी हो गई कि दिव्या मैडम को मुझे बुलाने आना पड़ा। मैं बस आ गई थी, मैं हो गया। अरे ऐसे, एक मिनट, आप चौहान हाउस की चिंता मत कीजिए, वहाँ पे पूरा स्टाफ है ना सब कुछ संभालने के लिए। मैं तो आपसे बात करने के लिए आई थी। सावित्री मासी, आपने सारी जिंदगी दूसरों की सेवा करने में लगा दी। आपने हमेशा हर हाल में सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचा, लेकिन अब वक्त आ गया है सावित्री मासी अपने बारे में सोचने का। मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि दिनेश काका भी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। सावित्री मासी, मैंने आपको देख के इतना तो समझ लिया है कि आपके दिल में बेशक उनके लिए प्यार हो या ना हो, आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी जरूर है। आप उन्हें पूरी तरह अपने आप से अलग तो नहीं कर पाई हैं, है ना? हाँ, हम कानूनी रूप से अलग तो नहीं हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कानून से नहीं, प्यार और विश्वास से चलता है, जो हमारे बीच कब का खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता दिव्या मैडम, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी कहानी सुनाई जिससे आपने उन पर विश्वास कर लिया, पर मैं नहीं कर सकती। उस इंसान ने मुझे जीते जी मार डाला था, मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इस दुनिया में अपने लिए छोटी सी जगह बनाई है, थोड़ी सी इज्जत कमाई है। मैं उसे गवा नहीं सकती फिर से, मैं नहीं कर सकती भरोसा। मुझे पता है सावित्री मासी, विश्वास का धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की भी जरूर सुनिएगा। वसु, टोपी देना। छोरी, टोपी देना, टोपी। अब जितनी जल्दी हो सके हमारी को व्रत के लिए निकल जाना चाहिए। बाबूसा ने भी हमारे साथ आना ही होगा। कौन से सपने में घूमे छोरी? बाबू साहब, घर में सब सही हो रहा है, और देर करना ठीक ना है। व्रत के लिए निकलने का टाइम आ गया है।